हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वीटी एकेडमी। आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज का हमारा जो वीडियो है बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे लोक नृत्य के बारे में। झारखंड, अब थोड़ा थोड़ा स्वर आ रहा है ना झार का, यानी कि झरना। तब झरने के पास रहना है तो हमें 4 पाई चाहिए, लेकिन हमें ट्रिक बनाना है तो हमें 4 पाई नहीं, हम 6 पाई का इस्तेमाल करेंगे। तो 6 पाई से हमारा ट्रिक बनता है 6 और पाई, और 6 और पाई से हमारा जो लोक नृत्य है वो 6 से हो जाएगा हमारा छऊ लोक नृत्य, और पाई से हो जाएगा हमारा पाई का। तो छऊ और पाई का ये दो जो लोक नृत्य है ये झारखंड से संबंधित है। छऊ और पाई का दो जो लोक नृत्य है वो झारखंड से संबंधित है। अगला है असम। असम की ट्रिक देखते हैं। ट्रिक है असम की बहू काले गोपाल के साथ भागी। असम की बहू काले गोपाल के साथ भागी, तो बहू से हो जाएगा बिहू, बहू से बिहू, और काले गोपाल से हो जाएगा कली गोपाल। तो बिहू और कली गोपाल ये दो जो लोक नृत्य है ये असम से संबंधित है। तो हम ट्रिक के साथ करेंगे, बस आपको ट्रिक को याद करना है। आप ट्रिक देख लीजिए, आप इस वीडियो को पूरा देख लीजिए। अंत में 10 क्वेश्चन लगाए हैं हमने, आपको पूरी तरह से याद हो जाएगा, आपको दोबारा याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए आगे चलते हैं। अगला है हमारा पंजाब। तो पंजाब के लोग जो है वो ज्यादा पार्टी करते हैं, तो ज्यादा पार्टी करते हैं तो नशे में रहते हैं। तो वहीं से हमारा ट्रिक बनता है गिद्ध भी भांग पीते हैं। गिद्ध भी भांग पीते हैं, इससे ट्रिक बना हमारा। और गिद्ध से हो जाएगा हमारा गिद्दा, गिद्ध से गिद्दा हो जाएगा, और भांग से हमारा हो जाएगा भांगड़ा। तो गिद्दा और भांगड़ा ये दो जो लोक नृत्य है ये पंजाब से संबंधित है। ट्रिक देख लीजिएगा। अगला है राजस्थान। तो यहाँ पे राजस्थान में कठपुतली नृत्य जो है वो बहुत ज्यादा फेमस है। कठपुतली नृत्य, तो राजस्थान में गर्मी भी बहुत है, तो हमने एक ट्रिक बनाई। कठपुतली नृत्य को देखने के लिए हमें बहुत जगह घूमना पड़ा, और घूमे तो गर्मी लगी, और गर्मी कैसी लगी? सुई जैसी। राजस्थान में गर्मी चुभती है ना, तो सुई जैसी गर्मी चुभी, तो वहीं से बनी है कठपुतली नृत्य। देखने के लिए हमने घूमा, और घूमा तो गर्मी की सुई चुभी हमें। तो कठपुतली नृत्य से हो जाएगा हमारा कठपुतली नृत्य, घूमा से हो जाएगा हमारा घूमर, और सुई से हो जाएगा हमारा सुई सिनी। तो कठपुतली नृत्य, घूमर और सुई सिनी ये 3 जो लोक नृत्य है ये राजस्थान से संबंधित है। कठपुतली नृत्य, घूमर और सुई सिनी। आगे चलते हैं। अगला है नागालैंड। तो नागालैंड की सांप जो है उसकी चोंच बहुत लंबी होती है। ट्रिक हमारी ये है नाक की चोंच लंबी होती है, या फिर नाक की चोंच कर सकते हैं नागालैंड से। तो चोंच से हमारा हो जाएगा चोंग नृत्य। तो चोंग जो नृत्य है ये नागालैंड से संबंधित है। चोंग नृत्य नागालैंड से संबंधित है। अगला है गोवा। अब गोवा में हम घूमने गए हैं, गोवा में घूमने गए हैं तो पार्टी तो करेंगे हम। अब पार्टी करेंगे तो ढक्कन खुलेगी। अब ढक्कन खुलेगी तो चारों तरफ ढक्कन ही हो गए। चारों तरफ क्या होगा? ढक्कन ही ढक्कन। तो ढक्कन की क्या हो सकता है? एक मंडी लग सकती है वहां पे। इतनी ढक्कन हो गए वहां पे ढक्कन की मंडी लग सकती है। तो वहीं से हमारा ट्रिक है ढक्कन की मंडी, ढक्कन की मंडी। तो ढक्कन से हो जाएगा हमारा दकनी, और मंडी से हो जाएगा हमारा मांडी नृत्य। तो डकनी और मांडी ये दो जो लोक नृत्य है ये गोवा से संबंधित है। अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश का ट्रिक है, तो हमने एक शब्द लिया अरुण, अरुणाचल से हमने एक शब्द क्या लिया? अरुण। तो अरुण जो है वो अपने चेहरे पर मुखौटा पहनता है। अरुण अपने चेहरे पर मुखौटा पहनता है और युद्ध करने जाता है। अरुण अपने चेहरे पर मुखौटा पहनता है और युद्ध करने जाता है। तो इससे हम बोल सकते हैं अरुण चला युद्ध लड़ने मुखौटा पहन। अरुण चला युद्ध लड़ने मुखौटा पहन। तो युद्ध से हमारा हो जाएगा युद्ध नृत्य, और मुखौटा से हमारा हो जाएगा मुखौटा नृत्य। तो युद्ध नृत्य और मुखौटा नृत्य ये दो जो लोक नृत्य है ये अरुणाचल प्रदेश से संबंधित है। आगे है हमारा गुजरात। तो इसमें तो कोई भी ट्रिक की जरूरत नहीं होनी चाहिए, जहां तक मुझे पता है। गुजरात में ज्यादा क्या होता है? गरबा और डांडिया। दो गरबा और डांडिया जो है गुजरात की दो लोक नृत्य है, जो फेमस लोक नृत्य है गुजरात की यही है, गरबा और डांडिया। और एग्जाम में यहीं से पूछे जाते हैं गरबा और डांडिया कहाँ का लोक नृत्य है। तो गरबा और डांडिया ये गुजरात से संबंधित है, या गुजरात का लोक नृत्य है गरबा और डांडिया। आगे चलते हैं। आगे है उत्तराखंड। तो उत्तराखंड को नदियों का गढ़ बोला जाता है। उत्तराखंड को नदियों का गढ़ बोला जाता है। तो वहीं से हमारा ट्रिक है नदियों का गढ़, और गढ़ से हमारा हो जाएगा गढ़वाली। गढ़ से हो जाएगा गढ़वाली। तो गढ़वाली जो लोक नृत्य है ये उत्तराखंड से संबंधित है। गढ़वाली लोक नृत्य उत्तराखंड से संबंधित है। आगे चलते हैं। तो अगला है हमारा जम्मू कश्मीर।
जम्मू कश्मीर है, तो ट्रिक देखिए, ट्रिक कहाँ से बना है, उफ, इसका ट्रिक है उफ। तो कैसे बना है देखिए, तो यहाँ बहुत ज्यादा ठंडी रहती है, जम्मू कश्मीर में बहुत ज्यादा ठंड रहती है, तो ठंड में हमारे मुंह से निकला उफ, क्या ज्यादा ठंडी है, उफ ये ठंडी, तो उफ से हमारा, तो ये ट्रिक हमारा बन गया उफ। और उफ ये तो हमारा ट्रिक है, तो उफ से हमारा लोक नृत्य कैसे निकलेगा, तो उफ से हो जाएगा राउफ। राउफ जो लोक नृत्य है ये जम्मू कश्मीर से संबंधित है, उफ और राउफ, ये ध्यान रखिएगा, उफ और राउफ ये जम्मू कश्मीर से संबंधित है। अगला है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल यानी कि हिम, हिमाचल से ही पता चल रहा है हिम, मतलब हिमाचल का मतलब है हिम में चल, और हिम का मतलब ये बर्फ, तो बर्फ में चलना। तो बर्फ में हम ऐसे तो नहीं चल सकते हैं, खाली पैर नहीं जाएंगे ना बर्फ में, क्योंकि बर्फ में खाली पैर जाएंगे तो बहुत ज्यादा ठंड लगेगी, तो हमने पहन ली चप्पल, तो चप्पल पहन ली, तो चप्पल से हमारा बनता है छपेली नृत्य, चप्पल से बना छपेली नृत्य। और बर्फ में हम ऐसे नहीं चल सकते, हमें कुछ डंडे की आवश्यकता पड़ेगी, तो हमने किसी से डंडा मांगा, तो उसने नाव भी दे दिया, बोला आप स्लाइडिंग कीजिए इस पे, तो डंडा और नाव, तो डंडा नाव से हमारा बन गया डंडा नाव। तो छपेली नृत्य और डंडा नाव नृत्य, ये दो जो लोक नृत्य है ये हिमाचल प्रदेश से संबंधित है। अगला है छत्तीसगढ़, तो लास्ट में साउंड कर रहा है गढ़, यानी कि गढ़ यानी गाड़ी वाली, तो छत्तीसगढ़ की जो लोक नृत्य है वो गाड़ी हो जाएगी, गाड़ी जो लोक नृत्य है वो छत्तीसगढ़ से संबंधित है। अगला है हमारा ओडिशा, तो ओडिशा का कोई भी व्यक्ति जो जिसने पढ़ी भी नहीं होगी ना, उसने वो भी बता देगा कि ओडिशा का लोक नृत्य कौन सा है। क्यों? क्योंकि ओडिशा का लोक नृत्य है वो ओडिसी है, ओडिसी ओडिशा से संबंधित है, लग रहा है ना, तो ओडिसी जो है ओडिशा से संबंधित है, ओडिसी लोक नृत्य ओडिशा का है। अगला है महाराष्ट्र, महाराष्ट्र का थोड़ा आपको देखना पड़ेगा। अब हमारे यूपी बिहार में क्या कहते हैं, यूपी बिहार राजस्थान की तरफ ये लावनी करते हैं, हम घास जो काटते हैं उसको लावनी शायद बोलते हैं, तो वही हो गया महाराष्ट्र का लावनी। तो महाराष्ट्र का जो लावनी है, लावनी लोक नृत्य है वो महाराष्ट्र से संबंधित है। नेक्स्ट को राज्य की तरफ चलते हैं, अगले राज्य की तरफ। तो अगला है हमारा मेघालय, मेघा यानी कि बादल, इसका मतलब ही होता है बारिश, तो वहां पर बारिश इतनी होती है, ट्रिक देखिए, मेघालय का ट्रिक है, मेघालय इसका मतलब बारिश होता है, तो वहां पर बारिश इतनी ज्यादा होती है, इतनी ज्यादा बारिश होती है कि पानी जो है गले गले तक आ जाता है। तो मेघालय में देख बारिश का पानी गले तक आ जाता है, ट्रिक है। तो बारिश से हमने लिया बा और गले से हमने ले लिया गला, बागला जो लोक नृत्य है वो मेघालय से संबंधित है। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश, और उत्तर प्रदेश बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उत्तर प्रदेश से बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ध्यान से देखिएगा। उत्तर प्रदेश यहाँ का सबसे ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं, ध्यान रखिएगा। तो उत्तर प्रदेश में कजरी है, तो कजरी की रास लीला देख छोरा नौटंकी कुल में आ गया। अब देखो कजरी ने रास लीला बहुत अच्छी की, तो उसने कहीं से सीखी होगी, जो छोरा था जो लड़का था उसने सोचा मैं भी रास लीला में आ जाता हूं, मैं भी सीख के करूंगा, तो वो नौटंकी कुल में आ गया। तो ट्रिक बनता है कजरी की रास लीला देख छोरा नौटंकी कुल में आ गया। तो कजरी से हमारा बनता है कजरी, कजरी से कजरी लोक नृत्य, रास लीला से रास लीला, छोरा से बनता है झोरा, छोरा से बनता है झोरा, और नटंकी से बनता है नौटंकी, और कुल से बना चरकुला। देखिए ध्यान रखिएगा, चरकुला, चरकुला जो है ये ब्रजभूमि में संबंधित है, ब्रजभूमि का फेमस लोक नृत्य है ये चरकुला, ब्रजभूमि का फेमस लोक नृत्य है, प्रसिद्ध लोक नृत्य है। तो ये जो 5 जो लोक नृत्य है, कजरी, रासलीला, झोरा, नौटंकी और चरकुला, ये उत्तर प्रदेश से संबंधित है। उत्तर प्रदेश का आप ध्यान से याद कीजिएगा, क्योंकि बहुत ज्यादा क्वेश्चन यहीं से बनते हैं, उत्तर प्रदेश से ही। अगला है कर्नाटक, तो कर्नाटक को आपको याद करना पड़ेगा, इसका कोई ट्रिक नहीं है, क्योंकि एक ही लोक नृत्य है कर्नाटक का, है यक्षगान, कर्नाटक का है यक्षगान। तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा, जो यक्षगान है, यक्षगान लोक नृत्य जो है वो कर्नाटक से संबंधित है, आपको ये याद करना पड़ेगा, इसका कोई ट्रिक नहीं है। निम्न में से कौन सा लोक नृत्य जो है वो राजस्थान से संबंधित है। अब राजस्थान से संबंधित पूछ रहा है, तो राजस्थान का हमारा ट्रिक क्या था, कठपुतली नृत्य, घुमा और सुई, यानी कि कठपुतली नृत्य देखने के लिए हमने घुमा, और घुमा तो हमें क्या धूप लगी, धूप कैसी लगी, सुई जैसी चुभी हमारा। तो अब यहाँ पे देखिए कठपुतली नृत्य है नहीं है, घुम यानी कि घूमर भी नहीं है, तो क्या बचा सुई, यानी कि सुई सीनी, ऑप्शन डी, ऑप्शन डी जो है इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन डी सुई सीनी। आगे चलते हैं, निम्न में से कौन सा लोक नृत्य जम्मू कश्मीर से संबंधित है। हमने ट्रिक क्या बताया था, उफ, जम्मू कश्मीर का ट्रिक था हमारा उफ, उफ से क्या बना था, राउफ, ऑप्शन बी में जो है वो राउफ है। तो राउफ जो लोक नृत्य है वो जम्मू कश्मीर से संबंधित है।
अगला है हमारा प्रसिद्ध चरकुला नृत्य संबंधित है। अभी मैंने बोला था उत्तर प्रदेश जो चरकुला है वो बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो जो प्रसिद्ध चरकुला नृत्य है वो कहाँ से संबंधित है? तो प्रसिद्ध चरकुला नृत्य जो है वो ब्रजभूमि से संबंधित है। ऑप्शन सी, ब्रजभूमि से संबंधित क्या है? चरकुला नृत्य ब्रजभूमि से संबंधित है। नेक्स्ट है, कौन सा लोक नृत्य गुजरात से संबंधित है? गुजरात से मैंने क्या बताया था? डांडिया। तो डांडिया है ऑप्शन डी में। गरबा और डांडिया, गरबा है नहीं, ऑप्शन डी में है डांडिया। तो गुजरात का जो लोक नृत्य है ऑप्शन के हिसाब से डांडिया हो जाएगा। अगर गरबा रहता तो गरबा भी है, तो ऑप्शन में गरबा नहीं है तो डांडिया है। तो डांडिया जो लोक नृत्य है वो गुजरात से संबंधित है। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, छपेली लोक नृत्य संबंधित है। अब मैंने क्या बताया था? छपेली लोक नृत्य। तो हिमाचल हिम में चला तो चप्पल की जरूरत पड़ी, फिर डंडा नाव मिला। तो छपेली लोक नृत्य कहाँ का है? वो हिमाचल प्रदेश का है। ऑप्शन सी, छपेली लोक नृत्य है वो हिमाचल प्रदेश से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा भारतीय लोक नृत्य नहीं है? घूमर हमने पढ़ा था, गरबा और डांडिया भी हमने पढ़ा था, लेकिन कथकली हमने नहीं पढ़ा था। क्यों? क्योंकि कथकली ये लोक नृत्य नहीं है, शास्त्रीय नृत्य है। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा कथकली। आगे चलते हैं। अगला है, कर्नाटक का लोक नृत्य है। मैंने लास्ट में बताया था इसका कोई ट्रिक नहीं, इसको याद करना पड़ेगा। तो कर्नाटक का लोक नृत्य वो यक्षगान से संबंधित है। ऑप्शन ए, यक्षगान से संबंधित है कर्नाटक का लोक नृत्य, या फिर कर्नाटक का जो लोक नृत्य है वो यक्षगान है। अगला क्वेश्चन है, लोक नृत्य करने वाले को क्या कहते हैं? तो लोक नृत्य को कहने वालों को हम कहते हैं लोक नायक, जो ऑप्शन सी में है। लोक नायक लोक नृत्य करने वाले को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड का लोक नृत्य क्या है? झारखंड हमने क्या बोला था? झार यानी कि झरना का आ रहा है, तो हमें 6 पाई चाहिए वहां पे सोने के लिए। 4 पाई होता है, लेकिन हमें ट्रिक बनाना है तो हम 6 पाई पे सोएंगे, और 6 से हो जाएगा 6 और पाई से हो जाएगा पाई का। तो यहाँ पे 6 दिया हुआ नहीं है, ऑप्शन बी में है पाई का। तो जो ऑप्शन बी है पाई का, ये झारखंड का लोक नृत्य है, ऑप्शन बी। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी है, जो है पाई का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डांडिया कहाँ का लोक नृत्य है? अभी हमने कुछ देर पहले ही पढ़ा था डांडिया और गरबा। तो डांडिया और गरबा जो है वो गुजरात से संबंधित है, यानी कि डांडिया जो है वो गुजरात का लोक नृत्य है। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के क्वेश्चन। आशा करता हूँ अच्छे लगे होंगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं एक और नए वीडियो में।